हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पापड़ी चाट की रेसिपी, जो कि मैंने बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनाया है और स्वाद में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो मैं दो तरीके से इसे बनाकर दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये सूखा मटर ले लिया था, इसे मैंने ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम इसे कुकर में डाल देंगे और फिर इसके साथ हम डालेंगे 4 से 5 आलूओं को छीलकर मैंने डाला है। और फिर इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी उतना डालना है कि ये सारे डूब जाए हल्का सा। और फिर हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। और फिर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 विसल आने तक पका लेंगे। और फिर उसके बाद इसका जब सारा प्रेशर निकल जाए तब हम ढक्कन हटाएंगे और इन आलूओं को हम अलग कर लेंगे। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे, ये मैंने सरसों का तेल डाला है 2 बड़े चम्मच, और उसमें जीरा डालेंगे 1 छोटी चम्मच, और दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच, और 1 तेज़पत्ता और 1 प्याज को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर इस तरह से डाल दिया है। और प्याज जैसे ही सॉफ्ट हो जाए इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 बड़ी चम्मच डालेंगे। और इसका कच्चापन दूर होने के बाद इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो ये मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1 बड़ी चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो थोड़ी देर चलाने के बाद मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इन मटर को इसमें डाल देंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए अच्छे से चला लेंगे। तो ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये मैंने 1 कप के करीब पानी डाला है। और फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से चला लेना है। तो 4 से 5 मिनट चलाने के बाद ये हमारी घुगनी बनकर तैयार है। गैस को ऑफ़ कर देते हैं। अब हम पैन को फिर से गरम करेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। और तेल जैसे ही गरम हो जाए, ये जो आलू हमने उबाला था वो डाल देंगे। तो एक साथ सारे ना डालें, जितना इसमें अटेगा उतना ही डालेंगे। तो मैंने 4 डाले हैं। और फिर उसके बाद मैशर की सहायता से इस तरह से दबाते हुए इसे इस तरह से कर लेंगे। क्योंकि मैंने आलू टिक्की नहीं बनाई है, तो आप इस तरह से भी आलूओं को बना सकते हैं। ये भी काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। तो इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे से अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। फिर हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। तो इसका टेस्ट भी आलू टिक्की जैसे ही आता है। तो अब हम पापड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में 2 कप मैदा ले लिया है और उसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे और आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। और ये मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो इसके बदले घी भी डाल सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो थोड़ी देर मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाल के इसकी लोई बना लेंगे। तो ये मैं बड़े साइज़ की लोई बना रही हूँ, क्योंकि हम इसकी बड़ी साइज़ की पापड़ी बनाएंगे। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे। तो सूखा आटा डस्ट करने पर इसको जब बेलेंगे तो ये बहुत ही आराम से बड़े साइज़ में हो जाती है। नहीं तो फिर तेल लगा के आप बेलेंगे ना, तो क्योंकि ये मैदे की है तो ये सिकुड़ने लगती है। तो इसीलिए आप आटा लगा के इसे बेलें और फिर उसके बाद इसे फोर्क की सहायता से इसमें छेद कर देंगे, ताकि ये फूले ना और ये पापड़ी बनकर अच्छे से तैयार हो जाए। तो तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया था और गरम तेल में इसे डालने के बाद इसे इस तरह से चलाते हुए इसे फ्राई कर लेना है। तो इसे अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे, नहीं तो ये एक तरफ से जल जाएंगे और दूसरी तरफ से कच्चे रह जाएंगे। तो अच्छे से कलर आ गया है। तो अब हम इससे निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकियों को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी पापड़ी चाट के लिए पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे 2 तरह से बनाएंगे। तो एक प्लेट में मैंने पापड़ी को इस तरह से तोड़ लिया है और दूसरे प्लेट में
इसे पूरा ही इसी तरह से रखेंगे। और फिर उसके बाद जो आलू हमने फ्राई की हुई थी वो ऊपर से डालेंगे, ऊपर से घुगनी डालेंगे और ये मैंने कटा हुआ प्याज डाला है। फिर इसमें हरी मिर्च काट कर डाल देंगे और फिर ये दही मैंने फेंट कर रखी हुई थी, तो ये थोड़ी मीठी है तो इसे भी हम ऊपर से डाल देंगे। और फिर उसके बाद ये भुना हुआ जीरा, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला है और हरी चटनी डालेंगे ऊपर से। और फिर से दही डालेंगे क्योंकि पापड़ी चाट में दही बहुत ज़्यादा लगती है। और फिर उसके बाद हम ऊपर से खट्टी मीठी इमली की चटनी डालेंगे और ये मैंने नमकीन सेव ऊपर से डाल दिया है और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया छिड़क देंगे। तो ये हमारी पापड़ी चाट बनकर तैयार है। तो इस तरह से इस पापड़ी चाट को मैंने सर्व किया है, तो इसे आप इस तरह से तोड़कर एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी चाट को मैंने इस तरह से सर्व किया है। ओके, थैंक यू।